हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, तो इससे पहले के एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन 5 तक किए थे। आज हम 5 के बाद वाला क्वेश्चन ही क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में भी यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना है। तो चलो निकालते हैं। तो सॉल्यूशंस 6, लेट एज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 5 1 3। तो वी नो दैट ए में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स गुना किया जाए तो ये कितना आएगा, यही आने वाला है। इसका यूज करेंगे इनवर्स निकालने के लिए। तो चलो, और ए का मैट्रिक्स है तो ए को रहने दीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 0 0 1 इंटू ए, और ए का ये मैट्रिक्स है दिया हुआ इतना 2 5 1 और 3। तो प्रयास करना है कि इनको आइडेंटिटी बना देंगे। जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा तो ये आपका इनवर्स बन जाएगा। तो चलो, तो आइडेंटिटी बनाने के लिए तो यहाँ पर 1 करना पड़ेगा पहले। तो 1 कीजिए, तो R1 माइनस R2 कर दीजिए, और R1 में अप्लाई कीजिए ऑपरेशन। ये कितना आ जाएगी, तो 1 में से 0 गया, 1 माइनस 1 0 और 1, ये 1 2 1 3। राइट, अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया। मेरा टारगेट है कि इसको 1 0 इसको आइडेंटिटी बनाना है। तो 1 आ गया, यहाँ इसको 0 करना पड़ेगा। तो पहले 0 करो, ऑपरेशन लगेगा R2 में लगाओ। तो R2 माइनस R1 1 माइनस 1 माइनस 1 और 2 इंटू ए, ये हो जाएगी 1 में इस 1 तो ऐसे रहेगा, 1 में से 1 घटा के लिखो 0, 3 में से 2 गया 1। राइट, अब देखो यहाँ पर 1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ 0 आना लाना है। तो अभी इसको 0 बनाइए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में से माइनस कर दीजिए। तो आपको R1 में ऑपरेशन करना है। तो R1 माइनस 2 ऑफ R2, तो ये हो गया आपका 1, ये हो जाएगा 3। यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2 दूनी 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1 2। ये आपका एज रहा ए। यहाँ कितना हो जाएगा 1, ये बचा 1, तो ये हो गया 0, ये 0 और 1। राइट, अब देखो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 का, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका ए इनवर्स होगा। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि ए इनवर्स में ए से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आता है। राइट, ए के बगल में अगर ये आइडेंटिटी आ गया तो ये क्या होगा, इनवर्स होगा। यहां से आपका ए इनवर्स आ गया 3 माइनस 5 माइनस 1 और 2। ये रहा इस मैट्रिक्स का इनवर्स। राइट, इसे नोट करो बच्चों। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का इनवर्स निकालिए। तो चलो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो वही काम करना है। सॉल्यूशंस 7, लेट ए बी ए मैट्रिक्स 3 1 5 2। तो ए इंटू आइडेंटिटी बराबर ए, इसका यूज करना है इनवर्स निकालने के लिए। तो आपका यहाँ है ए 3 1 5 2, नहीं ए नहीं, ए को तो ऐसे रखना है, ए को चेंज नहीं करना है। आइडेंटिटी का वैल्यू रखो यहाँ पर 1 0 0 1 इंटू ए 3 1 5 2। राइट, अब इसको टारगेट है कि आइडेंटिटी बनाना है, तो इसको पहले 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनेगा कैसे, तो एक काम कीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, हाँ R2 में R1 में 2 ऑफ R1 कीजिए, तो कितना हो जाएगी, तो 2 0 0 1 इंटू ए, ये हो जाएगी 6 1 सॉरी 2 और 5 2। राइट, अब देखो, अब इसको 1 बनाना है। पहले मेरा टारगेट है कि पहले इसको 1 बनाओ। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 में से R2 को माइनस करेंगे। कीजिए, R1 से R1 माइनस R2, ये हो गई आपका 2, 0 में से गया माइनस 1,
0 और 1, 1 ये 0, ये 5 और ये 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर 1 आ गया तो 1 0 0 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको 1 बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? एक काम करो, R1 में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और R2 में से माइनस कर देते हैं तो आपका यहाँ पर नहीं 0 लाना पड़ेगा। यहाँ पर ना 5 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस कर दो, तो R2 में ऑपरेशन लगाना है R2 माइनस 5R1, यहाँ आ जाएगी आपकी 2 माइनस 1, 5 दूना 10, 0 माइनस 10, माइनस 10 माइनस 5 यानी 1 माइनस 5 यानी 6 आएगा। इंटू ए इजिकल टू 1 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 रहेगा। राइट, अब देखो, अब इसको 1 करना पड़ेगा तो सीधी सी बात है, R2 में 2 से भाग दे दो, R2 बटे 2। राइट, R2 में 2 से भाग दो, ये हो गया 2 माइनस 1, 2 से भागा माइनस 10/2 यानी माइनस 5, ये हो जाएगा 3 इंटू ए इक्वल टू 1 0 0 और 1। राइट, अब देखो, अब ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब ये आइडेंटिटी आ गया है, दो का प्रोडक्ट आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि इनवर्स को उनके साथ मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, आइडेंटिटी आता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ए इनवर्स। तो यहां से ए इनवर्स आ गया आपका 2 माइनस 1 माइनस 5 और 3। राइट, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, नोट करो। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट होता है। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। देखो, इनका भी सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले लेट ए बी ए मैट्रिक्स 4 5 3 4। हम जानते हैं कि ए इंटू आइडेंटिटी बराबर ए। इसका मतलब आइडेंटिटी का वैल्यू रखेंगे 1 0 0 1 इंटू ए इक्वल टू ए का मैट्रिक्स ये है आपका 4 5 3 4। ठीक, मेरा टारगेट है कि इसको 1 0 0 1 जैसे बनाना। यहाँ पहला एंट्री पर 1 आना चाहिए, बाकी इधर 0 यहाँ और डायगोनल पर 1 आना चाहिए। कैसे आएगी? तो सीधी सी बात है, R1 में से R2 माइनस करो, अप्लाइंग R1 से R2, ये हो जाएगी 1 माइनस 1 0 1 इंटू ए। अब देखो, R1 को R2 से माइनस करते थे, 4 माइनस कितने गया 1, 5 माइनस 4 1, ये 3 और 4। राइट, अब यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 लाना है और दोनों डायगोनल पर 1 लाना है। कैसे आएगा? तो यहाँ 1 लाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस करो, तो R2 में ऑपरेशन लगाना है R2 माइनस 2 ऑफ R1। तो देखो क्या जाता है यहाँ से, तो 0 में से इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 0 माइनस 2 2 माइनस 2, तो यहाँ 1, तो ये हो गया माइनस 2, ये 3, इधर आ गया बच्चों 1, ये 1, यहाँ 1, यहाँ 2। अब देखो यहाँ पर, अब ये 1 आ गया तो इसको 0 करना पड़ेगा और इसको 1 करना पड़ेगा, तब जाके आइडेंटिटी बनेगा आपका। तो फिर ऑपरेशन लगाइए R2 में R2 माइनस R1, यहां से आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 3 माइनस यानी 4 आएगा। ये आ गया 1 0 1 1। राइट, अब देखिए दोनों डायगोनल 1 आ गया और इसको 0 करेंगे, मेरा काम बन जाएगा। 0 कैसे होगा? तो R1 में ऑपरेशन लगाइए, R1 माइनस R2, तो हो गया ये आपका 1 माइनस माइनस यानी प्लस 3 यानी 4, ये -1 -4 यानी -5 -3 और 4।
इंटू ए, ये 1 0 0 1। देखो अब ये आ गया आइडेंटिटी। मेरा टारगेट था कि आइडेंटिटी तक पहुंचना था, आइडेंटिटी हो गया, रुक जाएंगे। ये हो जाएगा आपका ए का इनवर्स, तो यहां से आ गया आपका ए इनवर्स 4 - 5 - 3 और 4, राइट। बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 8 का इनवर्स आपका ये रहा, करेक्ट। तो नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।